नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। वैलेंटाइन हफ्ते का आज 5वां दिन है, यानी आज है प्रॉमिस डे। हमारी कहानी की जो मेन किरदार है यानी सीमा ने अपने पति को वादा किया था कि वो मायके जा रही है अपने ससुराल छोड़कर और जल्दी वापस आ जाएगी। अब इस वादे को पूरा करने में पहले दिन बीते, फिर महीने बीते और बीवी मायके छोड़कर ससुराल नहीं आ रही थी। पति ने पता लगाने की कोशिश की तो पता लगा कि बीवी की आशिकी बचपन की एक दोस्त के साथ चल रही है, यानी बीवी की आशिकी दूसरी महिला के साथ है। कई मान मनोबल होने के बाद बीवी राजी हो जाती है, अपने पति को कहती है कि एक काम करो, पहले हम पार्टी करते हैं, दारू पार्टी करते हैं, उसके बाद मैं वापस ससुराल आ जाऊंगी। पति अपनी बीवी को लेने मायके जाता है, यहाँ पे वो पार्टी करते हैं। लेकिन पार्टी के दौरान कुछ ऐसा होता है कि बीवी अपने पति के छोटे छोटे टुकड़े कर बाथरूम में कटर से उसे काटती है। पुलिस को भनक ना लगे इसलिए अपने पति को मिक्सी में पीस भी देती है। तो कौन थी सीमा जिसने अपने पति को मिक्सी में पीसा और क्या थी इसकी दरिंदगी की पूरी कहानी? चलिए खूनी इश्क के 5वें एपिसोड में बात करें सीमा के बारे में। बेवफा दुल्हन का पति से खून इश्क, पत्नी की मोहब्बत से महरूम एक मासूम पति, शौहर की बोटी बोटी काटने वाली कातिल बीवी। स्क्रीन पर मुस्कुराते ये दोनों चेहरे उतने हसीन हैं नहीं जितने आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पति अपनी और पत्नी के प्यार के बीच पनपी नफरत की दीवार को ढहाना चाहता था, तो वहीं दूसरी ओर पत्नी के ख्यालों में पति के नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका के इश्क का समंदर रह रहकर उफान मार रहा था। पति पत्नी की तूफान भरे इस कहानी का अंत पत्नी ने पति के दोनों हाथ, टांग और सिर काट कर किया। पत्नी यही नहीं रुकी, उसने पुलिस से बचने के लिए अपने पति के कई हिस्सों को मिक्सी में पीस भी दिया। तो चलिए आज क्राइम तक पर आपको एक ऐसी शैतानी पत्नी से मिलवाते हैं जिसने अपने जलते हुए इश्क की ज्वाला को भड़काने के लिए पति को घर की मिक्सी में पीस दिया। कहानी में पति और पत्नी के नामों को वो अपने दिमाग में अच्छे से उतार ले, क्योंकि यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। पति का नाम चरण सिंह, पत्नी का नाम सीमा। चरण सिंह और सीमा की शादी साल 2013 में बड़े धूमधाम से हुई। घर के सारे सदस्य सीमा जैसे दुल्हन को पाकर खुश थे। सीमा परिवार को खुश रखने की हर कोशिश करती, यहां तक कि वो चरण सिंह की परेशानियों को चुटकियों में गायब कर देती थी। पूरा परिवार दुल्हन के रूप में सीमा को पाकर गदगद था, लेकिन शैतानी खोपड़ी वाली सीमा अपने हंसते हुए चेहरे के पीछे एक ऐसे शैतान को दबाए बैठी थी जो अगर ससुराल में रहते बाहर आ जाता तो उसका भांडा फूट जाता। ऐसे में सीमा को एक ही रास्ता नजर आया, वो था गौना, जहां वो ससुराल छोड़ दोबारा मायके जा सकती थी। और यही मौके को सीमा ने भुनाने की कोशिश की। मायके में सीमा की प्रेमिका रहती थी और महीनों बाद उसे देख सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मायके में पत्नी सीमा हर रोज प्रेमिका संग अपनी सारी पुरानी हसरतें और पलों को जी रही थी, जिसे वो ससुराल में चाहकर भी पूरा नहीं कर पा रही थी। पति से दूर सीमा को मानो एक नई आजादी मिल गई। आसपास के लोगों को शादीशुदा सीमा और उसकी प्रेमिका पर शक भी नहीं होता, लेकिन इस बात की भनक सीमा की दोनों बहनें यानी प्रियंका और बबीता को थी। दोनों ही बहनों को सीमा के इस रिश्ते से जरा भी गुरेज नहीं था। प्यार के उड़ते इन गुलछर्रों में पत्नी सीमा को समय का पता चला ही नहीं। गौने की रस्म पूरी करने के लिए पति चरण ने कई बार सीमा को ससुराल लाने की कोशिश की, लेकिन सीमा अपने उड़ते प्यार के ख्वाब में कुछ ऐसी खोई थी कि वो किसी भी कीमत पर ससुराल जाकर इश्क की उड़ान भर चुकी चिड़िया का पर नहीं काटना चाहती थी। सीमा ने एक नहीं अनेकों बार चरण को मना किया, तो वहीं चरण के घर वाले चरण पर बीवी को मायके लाने का दबाव बनाने लगे। बीवी आखिर कब तक अपने शौहर की बात टालती? चरण इस बीच सीमा से बार बार अपनी गलती पूछता और माफी भी मांगता, लेकिन मोहब्बत के अंदर समंदर में गोता लगा रही सीमा को इन बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। सीमा रोज रोज अपने पति चरण का दुखड़ा सुनते सुनते तंग आ चुकी थी। यहाँ उसका मन जितना तंग हो रहा था, उतना ही उसकी शैतानी खोपड़ी में पति को जान से मारकर उसके गले को रेतने का प्लान तैयार हो रहा था।
प्लान में उसकी दोनों बहन यानी प्रियंका और बबीता शामिल हो चुकी थी और साथ में तीनों लड़कियों का दोस्त भी शामिल था। प्लान बना कि सीमा फोन करके पति चरण को अपनी बहन के घर ले जाएगी जहां वो पार्टी करेंगे। पार्टी में वहां पहले से ही भियाराम और दोनों बहनें मौजूद थी। पार्टी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, शराब की खपत भी उतनी ज्यादा होने लगी। इसी बीच मौका देखकर भियाराम ने शराब में नींद की गोलियां मिला दी। नशे में पहले से ही धुत चरण नींद वाली ड्रिंक करने के बाद बेहोश हो चला और फिर यहां से वहशी पत्नी का बेदर्द खूनी खेल शुरू हुआ। पत्नी सीमा बहनों संग मिलकर चरण को बाथरूम ले गई, जहां धारदार चाकू से चरण के सबसे पहले दोनों बाजू और फिर पैर की उंगलियां और अंत में दोनों टांगों को काट दिया गया। इतने से भी जब सीमा का मन नहीं भरा तो उसने पति का गला धड़ से अलग करके रख दिया। मानो सीमा को लग रहा था कि इसके बाद उसकी और उसकी प्रेमिका के बीच कोई कांटा नहीं रहेगा। सीमा ने जुर्म की सारी हदें पार कर चरण के शरीर के कई हिस्सों को मिक्सी में पीस दिया। इसके बाद बहनों ने पति की बोटी बोटी कटी लाश को पास के ही नालों में फेंक दिया। लेकिन जुर्म की खूनी स्याही से लिखी ये कहानी कुछ ज्यादा ही लाल थी। लिहाजा पुलिस ने इसकी जांच के लिए तुरंत एक टीम बनाई और प्लास्टिक में फेंके गए लाश के टुकड़ों से पहले मृतक के इलाके और फिर उसकी पत्नी सीमा का पता लगाया। कहते हैं इश्क की कोई सीमा नहीं होती और मोहब्बत में पड़े इंसान के लिए सारी जंग आसान होती है। लेकिन जब यही इश्क बेलगाम हो जाए तो इंसान जुर्म के दुनिया का सबसे खौफनाक क्राइम रचने से भी पीछे नहीं हटता। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।